29 नवंबर 1970 एक शांत नॉर्वेजियन वैली में हाइकर्स को मिलती है एक औरत की आधी जली हुई लाश। उसके कपड़ों के लेबल्स काट दिए गए, पास में स्लीपिंग पिल्स की बोतल्स, पेट्रोल की स्मेल और कोई पहचान बिल्कुल नहीं। ये औरत कौन थी? स्पाई थी, किसी खतरे से दूर भाग रही थी, या फिर इसने सुसाइड किया? 50 साल से ज्यादा हो गए लेकिन आज तक कोई नहीं जानता। ये है इस दिल वुमन की कहानी, यूरोप का सबसे मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड केस। 1970 का नॉर्वे, एक पीसफुल डेवलप्ड कंट्री। कोल्ड वॉर का टाइम, यूरोप में टेंशन हाई। बर्जन शहर के पास है स्टेलन वैली, लोकल्स इसे डेथ वैली कहते हैं, मिडिल एजेस में सुसाइड की वजह से और रिसेंट हाइकिंग एक्सीडेंट्स से। यहीं अल्ड्रिकन्स माउंटेन्स के फुटहिल्स में एक प्रोफेसर और उसकी 2 बेटियों को मिलती है वो लाश। बॉडी सीवियरली जली हुई थी, फेस और फिंगर्स डैमेज, उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं ले पाए। पोजीशन अजीब थी, आर्म्स फ्लेक्स्ड और चेस्ट के सामने उठी हुई, जैसे कि बॉक्सर का पोज। इसे फोरेंसिक में फ्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड कहते हैं। हीट की वजह से मसल्स श्रिंक हो जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। पास में जले हुए कपड़े, खाली स्लीपिंग पिल्स पैकेट्स, पेट्रोल बॉटल्स, एक रबर बूट स्पेयर और एक अम्ब्रेला। सीन ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझ के साफ किया हो। पुलिस आई। बॉडी 25 से 40 साल की औरत की, अप्रॉक्स 5 फुट 4 इंच हाइट, ब्राउन आइज, डार्क लॉन्ग हेयर, पार्शियली बर्न्ड, अच्छी हेल्थ में थी, एक्सपेंसिव डेंटल वर्क, गोल्ड क्राउन्स, अनयूजुअल फॉर नॉर्वे दैट टाइम। ऑटोप्सी से पता चला कॉज ऑफ डेथ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग प्लस बर्न्स। स्टमक में 50 से ज्यादा स्लीपिंग पिल्स, कुछ तो अनडिजॉल्व्ड भी थी। पोस्टमार्टम से ये पता चला उसके लंग्स में आग का काला धुआं मिला था और खून में पेट्रोल्स के केमिकल्स के निशान थे। इससे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को कंफर्म हुआ कि वो जिंदा थी जब उसे आग लगाई गई थी, क्योंकि जिंदा इंसान ही सांस लेता है और धुआं लंग्स तक पहुंचता है। पेट्रोल भी स्किन से अंदर एब्जॉर्ब हुआ था खून में। सुसाइड लगा, लेकिन क्वेश्चंस बहुत थे। इतनी रिमोट जगह कैसे पहुंची, पेट्रोल कैसे लाई और आइडेंटिटी क्यों कंप्लीटली इरेज्ड? पुलिस ने केस कोड दिया 134/70। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने बर्जन स्टेशंस के लॉकर्स चेक किए। उन्हें 2 अनक्लेम्ड सूटकेस मिले, अंदर स्टाइलिश क्लोथ्स, मल्टीपल विग्स, कॉस्मेटिक्स, सनग्लासेस और कैश। सब क्लोथ्स के लेबल्स रिमूव्ड थे ताकि पता ना चले कहां से खरीदे गए थे। एक प्रिस्क्रिप्शन वाला चश्मा था। उसके फिंगरप्रिंट्स से पुलिस एक ऑप्टिकल शॉप तक पहुंच गए, लेकिन वहां से भी ज्यादा क्लू नहीं मिला। एक नोटपैड थी जिसमें कोडेड एंट्रीज थी, नंबर्स और लेटर्स से लिखे, डेट्स एंड प्लेसेस। एक प्लास्टिक बैग मिला स्टेविंगर के एक शू शॉप का। शॉप ओनर के बेटे ने याद किया कि एक फॉरेन एक्सेंट वाली लेडी ने वहां से बूट्स खरीदे थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई आईडी कार्ड नहीं, कोई ज्वेलरी जिसमें कोई नाम लिखा हो, बिल्कुल नहीं। ये सब देख के ये क्लियर हो गया, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये औरत ने अपनी पहचान को मिटाने का पूरा प्लान बनाया था, जैसे वो नहीं चाहती थी कि दुनिया उसे जान पाए कि वो कौन थी। सूटकेस में एक नोटपैड मिली जिसमें डेट्स और प्लेसेस कोडेड फॉर्म में लिखे थे, जैसे O फॉर ओस्लो, S फॉर स्टेवेंजर। पुलिस ने इसे डिकोड किया। ये उसकी ट्रेवल प्लानिंग थी। वो नॉर्वे में कई बार आई, ओस्लो, स्टेवेंजर, बर्जन जैसे शहरों में। यूरोप में पेरिस भी गई। वो हर होटल में अलग नाम यूज करती, पेनेला लॉर्च, जेनवीव लैंसियर, क्लाउडिया टिल्ट, एलिजाबेथ लिनहावर और भी कई नाम। कभी बेल्जियन बनती, कभी फ्रेंच, कभी जर्मन, कभी साउथ अफ्रीकन। वो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलती थी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन। चश्मदीदों ने कहा सुंदर थी, कॉन्फिडेंट थी, लेकिन कभी कभी नर्वस लगती थी। उसने एक इटालियन फोटोग्राफर के साथ डिनर किया था और डेथ से कुछ दिन पहले एक हाइकर ने देखा था। वो लाइटली ड्रेस्ड थी और 2 फॉरेन लुक वाले आदमी उसका पीछा कर रहे थे। 1970 के टाइम कोल्ड वॉर पीक पे था। नॉर्वे नाटो का मेंबर था और जियोग्राफिकली बहुत स्ट्रेटेजिक। नॉर्थ में सोवियत यूनियन के क्लोज और बर्जन के पास सीक्रेट पेंगुइन मिसाइल्स के टेस्ट हो रहे थे। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि वो मिलिट्री एरियाज के आसपास दिखती थी। एक फिशरमैन ने कहा उसने ईस्टर्न वुमन को एक नेवी ऑफिसर से बात करते देखा। होटल स्टाफ ने कहा वो जासूस जैसा बिहेव करती थी। कोडेड नोट्स, मल्टीपल विग्स, फेक आइडेंटिटीज, सब जासूसी जैसा लगता है। इसलिए इसमें स्पाई थ्योरी बहुत पॉपुलर है। शायद सोवियत या इजरायली एजेंट हो, लेकिन सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। दूसरी थ्योरीज, वो अपने पास्ट से छुप रही थी, पर्सनल रीजंस या कुछ ट्रॉमा की वजह से। एक चश्मदीद ने डेथ से कुछ दिन पहले फ्लोइन हिलसाइड में देखा। वो 2 आदमियों के साथ में थी और काफी हेल्पलेस लग रही थी।
ऑटोप्सी से पता चला कि स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज था और मेन वजह धुएं की पॉइजनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड से और बर्न्स थी। लंग्स में आग का धुआं मिला, मतलब वो जिंदा थी जब आग लगी। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में सुसाइड लिखा गया, लेकिन मर्डर की पॉसिबिलिटी अभी भी है। बॉडी को जिंक वाले स्पेशल कफिन में दफनाया गया ताकि फ्यूचर में टेस्ट हो सके और बॉडी बिल्कुल सेफ रहे। मॉडर्न साइंस से तीत के एनालिसिस से पता चला वो 1930 के आसपास जर्मनी में पैदा हुई और बचपन फ्रांस जर्मन बॉर्डर के आसपास के एरिया में गुजारा। 2010 में मॉडर्न डीएनए टेस्ट हुआ। रिजल्ट ओरिजिन सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप, एग्जैक्ट कंट्री अननोन, फैमिली ट्रेस नहीं मिला। 50 साल बाद भी वो औरत एक ही नाम से जानी जाती है, ईस्टर्न वुमन। वो असल में कौन थी? अपनी आइडेंटिटी क्यों मिटा रही थी? स्पाई थी या सिर्फ भाग रही थी? और अगर सुसाइड था तो इतना कॉम्प्लेक्स प्लान क्यों? इस केस में लाश मिल गई पर कहानी नहीं। शायद सबसे डरावनी बात ये नहीं कि वो कैसे मरी, बल्कि ये है कि दुनिया ने कभी नहीं जाना कि वो कौन थी।